जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू गोपाल की पूजा, जन्माष्टमी की पूजा हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से की। अब हमें छठी की पूजा करनी है, तो छठी की बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जन्माष्टमी के छठे दिन छठी की पूजा मनाई जाती है। लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मनाना जितना शुभ होता है, उतना ही हमें छठी भी मनाना शुभ होता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजा कैसे करनी है। तो छठी पूजा जहाँ भी आपको करनी है वहाँ पे आप आसन लगा लीजिए। फूलों का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल को और जो भी प्रतिमा आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। प्रथम पूज्य हैं, परम देव है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद हम कृष्ण जी की फ़ोटो को विराजमान करेंगे। जो भी स्वरूप आपके पास हो आप विराजमान कीजिए। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिए। फिर हम गौ माता को भी यहाँ विराजमान करेंगे। यदि आप घर में रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फोटो चित्र के रूप में आप ले सकते हैं। सभी को जल के छींटे लगाते हुए हम स्नान का भाव देंगे और शुद्ध स्नान करवाएंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा हमारी, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। सभी को तिलक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। तो आज के दिन हल्दी से तिलक करना चाहिए। छठी के दिन लड्डू गोपाल को हल्दी से तिलक किया जाता है। कृष्ण जी को हल्दी से तिलक करेंगे। फिर तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत के बिना कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है, तो तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर हम कृष्ण जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो फोटो है, तो यहाँ पर हम मौली रूपी वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें नया पोशाक पहनाकर छठी की पूजा के लिए तैयार कीजिए, सुंदर सा श्रृंगार कर। गौ माता को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सभी पे हम छोटे छोटे मौली के टुकड़े डालते हुए वस्त्र का स्वरूप देंगे और सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हमने पूजा की है, अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आप फूल समर्पित कीजिए। जो भी फूल आपके पास हो समर्पित कीजिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों को भी पूजा हो सकती है। लड्डू गोपाल को या फिर कृष्ण जी को हम बाँसुरी देंगे। तो जन्माष्टमी के दिन यदि आप बाँसुरी लाए हैं तो ठीक है, यदि भूल गए हैं तो आप छठी के दिन बाँसुरी ज़रूर दीजिए। बाँस की बाँसुरी लड्डू गोपाल को देना बहुत ही शुभ होता है। तो छठी के दिन आप उन्हें उनकी प्रिय वस्तु बाँसुरी ज़रूर दीजिए। साथ में हम तुलसी समर्पित करेंगे। तो आप लड्डू गोपाल या प्रतिमा जी, फोटो है, जो भी है, उनको तुलसी जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती है। उसके साथ हम गणेश जी को बिना तुलसी का भोग समर्पित करेंगे। तो कोई विरतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को कढ़ी चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग आज के दिन लगाया जाता है। तो लड्डू गोपाल को हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ यदि पूड़ी पकवान बनाए जाते हो तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे, हलवा का भोग लगाया जाता है। जो भी आपके यहाँ लगाया जाता है भोग में वो आप लगाइए, लेकिन आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाना विशेष रूप से माना जाता है। तो आप कढ़ी चावल का भोग लगाइए लड्डू गोपाल को और बहुत ही प्रेम पूर्वक छठी की पूजा कीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें ना एक चम्मच लेना है। चम्मच को हम इस तरह से दीपक के ऊपर रख लेंगे और काजल बनाएंगे। काजल लगाना चाहिए छठी के दिन लड्डू गोपाल को ज़रूरी। तो आप इस तरह से काजल बनाकर और छठी के दिन लड्डू गोपाल की आँखों में लगाइए। इस तरह से हमें उनके आँखों में काजल लगाना है। तो काजल का आज का दिन का नियम होता है कि उन्हें काजल ज़रूर लगाया जाता है। नजरी तकड़ी पहनाए जाते हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है तो उन पहनाइएगा। फ़ोटो है तो इसी तरह से आप पहना सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल के ऊपर से या फिर जो भी प्रतिमा आप रखे हैं, जो भी, उसके ऊपर से हम इस तरह से वार कर दक्षिणा समर्पित करेगा। और इनसे हम लड्डू गोपाल के लिए कोई सामग्री ले लेंगे या फिर आप अपने घर के बच्चों के लिए कोई सामग्री ले लीजिए। इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक छठी की पूजा कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आरती, यदि आपको आती है तो आप आरती कीजिए, नहीं तो आप आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इसी तरह से आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ में जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक छठी की पूजा करेंगे। फिर हम गीत गाएंगे। यदि आपको आती है तो आप गीत गाइए, भजन कीर्तन कीजिए या फिर भगवान का जाप कीजिए। छठी के दिन उन्हें भोग को ग्रहण करने के लिए अनुमति कीजिए और बोलिए कि आप हमारा भोग ग्रहण कीजिए। फिर हम हाथ में पीले सरसों लेंगे और लड्डू गोपाल के ऊपर से छठी पूजा में जो भी आपने फ़ोटो रखा है उसके ऊपर से इस तरह से 5 बार या 7 बार बारते हुए से अग्नि में जला देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाएगी और उनकी नज़र उतर जाएगी। इसके बाद यदि आप लड्डू गोपाल रखें तो उन्हें पालना में झूला झुलाइए और सभी भोग प्रसाद को दीपक ठंडा होने के बाद उठा लीजिए। फिर आप लड्डू गोपाल को कपड़े वस्त्र बदल कर सुला सकते हैं, या फ़ोटो है तो उन्हें जल के छींटे लगाते हुए आप उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक छठी की पूजा करनी है। तो छठी पूजा का यह सरल वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।